हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एमकैप सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एमकैप 5 फिजिक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहा है ए पॉइंट पी ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड। कोई पॉइंट पी दे रखा है अपने को प्रोजेक्टेड पाथ के अंतर्गत। ये मान लिया पी पॉइंट है, इसकी हाइट वाई मान लिया अपने। एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सब एंड से, यहाँ से इसे वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया था, प्रोजेक्टेड किया गया था। अब दो एंगल दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। कि ये एक तो प्रोजेक्शन से अल्फा वाला और बीटा दे रखा है एंडिंग से। अब इनमें रिलेशन पूछ रखा है, अपन इसको वाई मान लेते हैं एक बार इसको, कि ये हाइट कितनी हो गई वाई, और यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स मान लेते हैं पॉइंट पी से। तो ये कितना बचेगा आर माइनस एक्स, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज 0 से और जहाँ पे लैंडिंग होती है तक की हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो ये एक्स, तो ये आर माइनस एक्स बचेगा। तो अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा क्या लिखेंगे अपन यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया इसका एक्स, और इसी तरह से टेन बीटा क्या लिख देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन इसमें बेस कितना हो गया आर माइनस एक्स। ये दो चीज़ें अपन ने देख ली यहाँ से। अब इनमें रिलेशन बताना है, तो इनका रिलेशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। एक प्रोजेक्टेड पाथ का एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा एक्स आर माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक इक्वेशन होता है प्रोजेक्टेड पाथ के अंतर्गत आता है ये वाला इक्वेशन। इसमें x क्या होता है जो डायग्राम में बता दिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बच गई वो आर माइनस एक्स। तो यहाँ से अपन टेन थीटा क्या लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखें अपन यहाँ से ढंग से, तो आर को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है। तो यानी कि पहले एक्स प्लस आर माइनस एक्स, आर को ये लिख सकते हैं अपन इस डायग्राम से। तो यहाँ पे आर की वैल्यू ये पुट कर देते हैं अपन, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने से देखो क्या होता है, इसको आगे सोल्व कर लेंगे फिर। तो आगे वाई, आर को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स प्लस आर माइनस एक्स अपॉन एक्स और आर माइनस एक्स। आगे सोल्व करेंगे अब इसको, तो ये कितना हो जाएगा, वाई के साथ एक बार एक्स आ जाएगा और एक्स आर माइनस एक्स प्लस वाई के साथ एक बार क्या आ जाएगा, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। ये आ गया। अब यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आर माइनस एक्स से आर माइनस एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, वाई अपॉन आर माइनस एक्स बच गया और यहाँ पे वाई अपॉन एक्स बच गया। अब इसे डायग्राम में देखिए अपन, तो यहाँ पे टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू ये दे रखी, वाई अपॉन आर माइनस एक्स को अपन टेन बीटा कह सकते हैं और वाई अपॉन एक्स को टेन अल्फा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल क्या आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन अल्फा प्लस इसको टेन बीटा। तो ये आ गया अपना रिलेशन इन तीनों में, जो कि याद रखना होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी तो आना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द क्वांटिटीज दैट रिमेनिंग अनचेंज, यानी कौन सी क्वांटिटी अनचेंज यानी कॉन्स्टेंट होती है, फोर्स एंड वर्टिकली वेलोसिटी। फोर्स तो mg लग रहा होता है पूरे में, इस तरह से वो गति करता है उसमें प्रोजेक्टेड पाथ में, तो इस हर पॉइंट पे इस पर mg फोर्स लग रहा होता है, mg फोर्स यानी कि mg। तो यानी कि फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चीज़ हमेशा कांस्टेंट थोड़ी होती है। इसमें क्या हो गया, जी वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पास एक्सेलरेशन लग रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे क्या हो गया, एक्सेलरेशन लग रही है तो v फाइनल वेलोसिटी यानी कि चेंज हो गया टाइम पे, तो ये गलत हो गया। एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है g, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए अपन तो कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा। तो यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह 0 इंटू टी, यानी कि v इक्वल टू यू, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहनी है। तो ये सही हो गया। काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगी, लेकिन v तो हमेशा चेंज हो रहा है जगह जगह, यहाँ पे ऐसे हर एक थीटा एंगल पे v चेंज होता रहेगा। एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम भी एम वी होता है,
तो ये भी चेंज हो जाएगा जब v चेंज होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज, अब इसमें अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रखी है इसने। y इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 ये दे रखा है y इक्वल टू। और एक प्रोजेक्टाइल पाथ में इक्वेशन क्या होती है y की, y को क्या लिखता है अपन, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपन प्रोजेक्टाइल पाथ के अंतर्गत y की इक्वेशन होती है ये वाली। तो इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि इसी फॉर्म में ये वाली दोनों कंपेयर करने लायक होगी, क्योंकि इसी फॉर्म में इसको भी दे रखा है, दोनों एक ही फॉर्म में। तो यहाँ से x के साथ जो टर्म हो रहा है वो tan थीटा, तो यानी कि यहाँ पे tan थीटा कितना हो गया अपने पास, tan थीटा इक्वल टू √3। और जो जी एक्स स्क्वायर के अपॉन में आ रहा है वो 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है अपने पास। तो यानी कि 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 रूट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u कोस थीटा, यानी कि पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट करेंगे तो 1, यानी कि 2 को u कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 अपने पास में। अब निकालना क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला देखते हैं अपन। आर इक्वल टू क्या होता है, यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टी टोटल टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, यू कोस थीटा, और टोटल टाइम पीरियड कितना होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सबको याद रहता है ये फॉर्मूला तो, और याद करना भी होता है ये तो, लेकिन पता होना चाहिए आ कहाँ से रहा है। तो अपने पास यू चाहिए एक तो, और एक थीटा चाहिए, तो काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ से यू कैसे निकालेंगे, पहले थीटा निकाल दें, यानी कि tan थीटा √3, तो यानी कि थीटा कितना हो गया यहाँ से, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि थीटा हो गया अपने पास 60 डिग्री। तो यहाँ से यू निकल जाएगा, यानी कि u बराबर 1 अपॉन कोस 60 यही होगा। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि u की वैल्यू आ गई अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। बस u भी आ गया अपने पास, थीटा आ गया, u आ गया, वैल्यू पुट करनी है अब तो, u स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और तो ये गया 4, और साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन 60 इंटू कोस 60 ये लिख सकते हैं अपॉन में जी। इसको खोल के लिख लेंगे अपन, यहाँ पे इंटू का होगा, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। तो ये गया 4 इंटू 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, और जी की वैल्यू जी। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 2√3/g ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पे है कोई ऐसा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल द, यानी कि टॉप पे क्या होता है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि क्या होगा, एक्सेलरेशन इज मिनिमम, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहनी है, वो तो हर पॉइंट पे नहीं चाहिए, और क्या लगेगी जी। इस तरह से वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इसी पॉइंट से नीचे गिर जाएगा, नहीं वेलोसिटी क्या होती है वर्टिकल, ऊपर नहीं जाता है, इससे साइड में जाता है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी अपने पास होती है यहाँ पे। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम क्या वो तो कांस्टेंट ही रहता है, एक्सेलरेशन इज जी, तो ये करेक्ट हो गया अपने पास। देखते क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई x इक्वल टू 36t मीटर एंड 2y इक्वल टू 96t माइनस 9.8 t स्क्वायर मीटर। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल बताना अपने को थीटा, किस एंगल पे से प्रोजेक्टेड किया गया, तो जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है u कोस थीटा इंटू टी, यही होता है x इक्वल टू। और y इक्वल टू क्या हो गया u साइन थीटा इक्वल टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ये नहीं लिखेंगे, ये वाला टर्म केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया अपने पास में। अभी एक्स 2y दे रखा है यहाँ पे, 2y इक्वल टू क्या दे रखा है 960 माइनस 90.8 टी स्क्वायर। तो अपन y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 480 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो y इक्वल टू हो गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 48। एक तो ये हो गया, करना कुछ नहीं है इसमें, केवल कंपेयर करनी है। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है x इक्वल टू क्या लिख रहा है 36t, यानी कि u कोस थीटा की u साइन थीटा की वैल्यू 48 और u कोस थीटा की वैल्यू 36। तो u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया 3, यानी कि 4/3। ये कितने की वैल्यू होती है थीटा कितना हो गया यहाँ पे 53। तो साइन 53 की वैल्यू कितनी, ये भी साइन के टर्म में दे रखा है, तो साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। यही होती है साइन 53 की वैल्यू। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ से थीटा को थीटा मान लेते हैं अपन, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 4/5 साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है, एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल। द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एच ये दे रखा है अपने पास, वेयर एच इज हाइट, एच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ए बी आर कॉन्स्टेंट, द रेशियो ऑफ ए और बी। देन ए रेशियो बी पूछ रखा है अपने से, तो ये क्या हो गया वही कंपेयर करनी है बस, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। y इक्वल टू क्या होता है x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो और यहाँ पे क्या दे रखा है y की वैल्यू h दे रखी है और a x माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। तो जो x के साथ होता है वो क्या होता है टेन थीटा, और जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ये टर्म होता है। तो यानी कि अपने पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में आ गई ए, और जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में बी। अब इनका रेशो निकालना अपने को, ए रेशो बी पूछ रखा है इसने, सबकी वैल्यू दे ही रखी है इसने, एक की वैल्यू टेन थीटा अपॉन ये कितना आ गया जी, और ये ऊपर आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया टेन थीटा, ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी यहाँ पे इंटू में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। अब सब वैल्यू दे ही रखी है हमने को, 10 यहाँ पे 45 हो गया इंटू 2u स्क्वायर कितना दे रखा है अपने पास में 20 का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोस 45 की वैल्यू कितनी, यानी कि कोस स्क्वायर 45 अपॉन में जी। ये दे रखा है अपने पास, अब क्या करना है सोल्व करना है बस इसको। तो ये कितना 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 2, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और कोस स्क्वायर 45 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि ये कितना बचेगा 40/1। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज वेलोसिटी द एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होता है, ये अपर मोस्ट पॉइंट हो गया, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये केवल ऊपर नहीं जा रहा, इस पॉइंट पे केवल ऐसे मूव करेगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी केवल, और जी तो नीचे की ओर लग रहा होता है हमेशा ही,
हर पॉइंट पे वो तो जी ऐसे ही लगेगा नीचे की, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन नेट डायरेक्शन इस तरह से होती, इस पॉइंट पे जी तो ऐसे ही लग रहा होता, नेट डायरेक्शन इस तरह से होती, तो यानी कि यहाँ से 90 से ज़्यादा हो जाती, और यहाँ पे 90 से कम, और इस पॉइंट पे एग्जैक्ट 90 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज फायर्ड विद वेलोसिटी v, कि कोई v वेलोसिटी से m मास का ऑब्जेक्ट फायर किया जाता है वह प्रोजेक्टाइल मोशन में, सो इन फिगर, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। एयर रेजिस्टेंस, कि अपने को एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है नॉर्मली, अपन उसको नेगलेक्ट मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये बात। व्हाट इज चांस चेंज इन मोमेंटम, कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज कितना होगा पी से क्यू पे जाने पे। अब देखते मोमेंटम चेंज, इस तरह से इसको फेंका जा रहा है प्रोजेक्टाइल पाथ के अंतर्गत। ये पॉइंट क्या हो गया पी, और ये पॉइंट क्या हो गया क्यू। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है v, वही वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी भी वो ही होती है v। वो कैसे, यानी कि वो v इनिशियल इक्वल टू v फाइनल कैसे होगा। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, यही होता है। इस पॉइंट पे अपने को v निकालना है फाइनल, u कितना हो गया इनिशियल, u देख रहे हैं कोस, इसमें दो फैक्टर होंगे, एक तो ये वाला v साइन थीटा, वो एंगल थीटा मानेंगे तो अपन कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा मानेंगे। तो जब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये v कोस थीटा हो गया। तो इसमें दो होगी, यानी कि ये वाला v कोस थीटा तो कांस्टेंट रहना है हमेशा, पता है ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगती। तो यानी कि चेंज क्या होना है केवल ये वाला। अब ये भी कांस्टेंट, ये देखते हैं फाइनल पॉइंट पे ये भी सेम होता है, कि जो इनिशियली होता है v साइन थीटा, और फाइनल भी ये क्या हो गया v कोस थीटा। अब फाइनल भी ये सेम होता है, यानी कि v साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वही मिल जाएगा अपने को भी। इनिशियल कितना था v साइन थीटा, ऊपर की डायरेक्शन में माइनस, अब नीचे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की जी, और टी टोटल टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगता है 2u साइन थीटा बाई जी, ये टोटल टाइम पीरियड लगता है, यानी कि 2u साइन थीटा बाई जी। तो जी से जी कैंसिल हो गया, सॉरी वी होगा यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी होगी, यहाँ पे वी इक्वल टू क्या बच गया माइनस वी साइन थीटा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन माइनस डायरेक्शन ये बता रहा है कि नीचे की ओर चेंज हो गया। तो यानी कि अपने को मोमेंटम चेंज निकालना है, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल क्या होता है एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो यानी कि ये कितना होगा एम वी फाइनल कितना होगा माइनस वी इनिशियल, ये लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में तो कांस्टेंट रहना है, चेंज होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यानी कि एम माइनस वी साइन थीटा और माइनस वी साइन थीटा, इनिशियल ये था। तो यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 2m वी साइन थीटा, ये कितना हो गया मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया। अब यहाँ पे अपने को कुछ थीटा वगैरह की वैल्यू दे रखी है, इसने नहीं दे रखी, तो ये कितना हो गया अपने पास 2, और यहाँ पे अपने को थीटा की वैल्यू उसने 30 दे रखी है, 30 डिग्री पे दे रखा है। तो यानी कि ये कितना हो गया माइनस 2m वी साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस एम वी। ये क्या हो गया चेंज मोमेंटम में चेंज हो गया एम वी मैग्नीट्यूड के साथ में। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉल ऑफ मास 2 kg थ्रो विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर बॉल ऑफ सेम मास थ्रो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम स्पीड, कि उनकी स्पीड सेम है। द क्या करना है रेशियो पूछा उसने रेंज का, कि हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये दो केस ले रखे इसमें। पहले वाले केस में क्या कह रहा है कि एक 2 kg मास के एक बॉल को फेंक रहा है, कैसे कितने एंगल पे फेंक रहा है
30 डिग्री पे फेंक रहा है। और सेकंड केस में क्या कर रहा है, उसको 60 डिग्री पे फेंक रहा है, सेम वेलोसिटी से और सेम मास की बॉल को। तो अब उनके हॉरिजॉन्टल पाथ का रेशियो पूछ रखा है। इसको फेंका इसने 60 डिग्री पे, ये वाला, और इसको 30 डिग्री पे। अभी पाथ का रेशियो आता है, वो आता है सेम। अब ये मजे वाली बात होगी, सेम कैसे आएगा जब अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं। तो देखते हैं आर क्या होता है, यू एक्स टी, जी होता है आर की वैल्यू, यानी कि आर को क्या लिख सकते हैं हम, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको सोल्व करके ये भी लिख सकते हैं, तो R1 अपॉन R2 ये निकालना है अपने को। तो यानी कि U1 स्क्वायर, यू तो दोनों में कॉन्स्टेंट हो गया, यानी कि इसको भी U वेलोसिटी से तो इसको भी U वेलोसिटी से, यानी कि इसका तो खेल खत्म हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, और जी भी कॉन्स्टेंट, यानी कि डिपेंड कर रहा है किस पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया यहाँ पे, साइन 2 थीटा के यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। यानी कि R1 को क्या लिखेंगे अपन, साइन 2 और थीटा 1, और R2 को साइन 2 थीटा 2 ये लिख देंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा 1 कितना दे रखा अपने पास, 30 डिग्री, तो साइन 30 ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया इसी तरह से साइन 120। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 120 की वैल्यू आई कहाँ से, यानी कि साइन 120 क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 + 30 ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 + थीटा को क्या लिख, साइन 90 + थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये कैंसिल होंगे तो क्या हो गया, 1:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, 4। इंटरेस्टिंग बात है ना कि दोनों को अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं और सेम डिस्टेंस पे जाके जा रहे हैं, लेकिन ये हाइट अलग अलग होगी, इनकी हाइट सेम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू द हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल वुड बी। इसमें दे रखा है अपने पास में, क्या बताया इसने, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू द हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि इसने मैक्सिमम हाइट h मान रहे हैं, वो कितनी होगी, रेंज की आधी, हॉरिजॉन्टल रेंज की आधी, ये बताया इसने। तब थीटा पूछ रखा है कितने पे होगा, तो हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4h/r, ये होता है रेशियो। यानी कि h को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द इज इक्वल टू द हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि अपन इसकी मैक्सिमम हाइट h मानते हैं, वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज की, यानी कि h इक्वल टू क्या हो गया, r/2। अब थीटा एंगल पूछ रहा है, हम जानते हैं इनमें रिलेशन कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4h/r, ये लिख सकते हैं अपन, और h को क्या लिखते हैं यहाँ पे, 4h को r/2 लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, r4 कैंसिल, 2 से 2, तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 2। है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, ये भी तो देखते हैं, क्योंकि ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें ना याद रखने लायक होती हैं, इस चैप्टर के बेसिक मानते हैं वो, पर देख लेते हैं अपन तो, कि जो क्या होता है, r इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इनका रेशो निकालना है, यानी कि डिवाइड करना है, r और h में रिलेशन निकालना है, तो अपन r और h कर लें, तो यानी कि g से g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी कि r अपॉन h इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, और यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 बचा, ये ऊपर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन कैंसिल हो गया, 2 4, यानी कि ये अब क्या हो गया, 4 कोस थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, r अपॉन h इक्वल टू 4 अपॉन tan थीटा, ये आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया,
4h/r आ गया यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अपने पास। रिलेशन ये याद रखना होता है।